हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से। और इतना ज़्यादा ठंडा हो रखा है आज ना, इतना ज़्यादा कोहरा हो रखा है। जैसे जैसे मतलब फरवरी का महीना बढ़ रहा है वैसे ही और ज़्यादा ठंडा बढ़ते जा रहा है। इस समय तक पिछले साल तक ना, जब फरवरी आ जाती थी तो ठंडा कम होने लग जाता था, लेकिन अभी देखिए फरवरी के महीने में और ज़्यादा ठंड पड़ रही है। इतना ज़्यादा ठंडा तो हमें जनवरी में नहीं लग रहा था जितना ज़्यादा फरवरी में लगने लग गया है। तो आज सुबह सुबह मेरी भाग दौड़ चल रही थी गदरपुर मार्केट की ओर, क्योंकि बच्चों का है एनुअल फंक्शन। तो यहाँ पे थोड़ा सा ड्रेस वगैरह के लिए मैं आई हुई थी, क्योंकि बच्चों के लिए ना एक बार में अगर ड्रेस सही नहीं बैठे और बच्चों को साथ में लेकर नहीं जाओ तो फिर छोटा बड़े का ही बड़ा दिक्कत रहती है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा था कि ड्रेस लेकर गई और फिर ज़्यादा बड़ी हो गई, फिर मुझे एक्सचेंज कराने के लिए आना पड़ा था यहाँ पे। तो यहाँ पे भैया की दुकान पे फिर आई मैं, थोड़ा सा इनर वगैरह हाई नेक वगैरह भी लेनी थी, क्योंकि ठंडा ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और फिर स्कूल के लिए तो वाइट ही चाहिए होती है ड्रेस। तो यहाँ पर थोड़ा सा हाई नेक वगैरह मैंने ली बच्चों के लिए और जीन्स वगैरह चेंज करी। तो आज सुबह सुबह पहले बच्चों का ही काम निपटा रही थी, क्योंकि कल ही एनुअल फंक्शन है तो सभी ड्रेसें सबमिट करनी है स्कूल पे। तो इसीलिए मैम लोगों का मैसेज आया हुआ था, तो मैं आ गई थी बच्चों के लिए ड्रेस वगैरह लेने के लिए, क्योंकि बच्चों का काम फर्स्ट है भाई। पहले सबसे पहले बच्चों का काम करते हैं, उसके बाद अपने काम चलते रहेंगे। और मार्केट में देखिए अब ये सुबह सुबह मार्केट खुल चुकी है तो अभी ज़्यादा इतनी भीड़ नहीं है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी ड्रेस वगैरह ले गए स्कूल की तरफ, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्कूल में ड्रेस जमा करवानी थी मैम लोगों को, क्योंकि उन्हें भी कल को फंक्शन के लिए तैयारी करनी है। तो सुविधा रहेगी जब पहले से ही सभी बच्चों का जमा हो जाएगा ड्रेस वगैरह, तो उसी हिसाब से उसी अकॉर्डिंग से वो लोग तैयार करेंगे बच्चे को। तो इसलिए सुबह सुबह ही मैं आज स्कूल आ गई थी यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे पहुँच गई थी मैं स्कूल पे। और सुबह सुबह भाई बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, मतलब हालत ख़राब हो जा रही थी। आज मैं आई थी टुक टुक से, तो यहाँ पे मैंने स्कूल का काम वगैरह निपटाया, मैम लोगों को दी ड्रेस और फिर मैं यहाँ से चल दी थी आज गुलरबोज के लिए, क्योंकि गुलरबोज पे मेरी दीदी रहती है और वहाँ पे शादी की तैयारियाँ चल रही है। तो मैं आज वहाँ को चले गई थी, क्योंकि वहाँ पे मेरे मायके से भी मम्मी लोग, ताई जी लोग, चाची लोग, सभी लोग आने वाले थे। तो मैंने कहा कि चलो बधाई भी दे देंगे और मिलना भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत समय हो गया था ना, मैं भी गई नहीं थी। समय बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है भाई, पता नहीं क्या काम ऐसा हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो जब भी मैं सोचती हूँ कि चलो आज चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, तो ऐसे ही कुछ ना कुछ काम मतलब बढ़ जा रहे हैं और फिर भी जाना हो नहीं पा रहा है। तो उसके बाद फिर मैं सोचा कि चलो यार मायके से आ रहे हैं तो मैं भी चले जाती हूँ, साथ साथ में मिलना भी हो जाएगा, थोड़ा बैठना भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी थी गुलरबोज की मार्केट पे। और गुलरबोज की मार्केट पे इतनी ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। उसके बाद मम्मी लोग की गाड़ी मुझे दिख गई थी दूर से ही, क्योंकि वो लोग मुझसे पहले आ गए थे 10-15 मिनट पहले। तो मैं भी यहाँ पे पहुँच ही चुकी थी दीदी के घर पे। और दीदी लोग सभी लोग यहाँ पे चाय वगैरह पी रहे थे। और यहाँ पे देखिए कान्हा भी आया हुआ था, और कान्हा ना बिल्कुल भी फ़ोटो नहीं खिंचवा रहा था। कितना मैंने बोला था कि मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा ले, लेकिन बच्चे ना कहाँ, बच्चों को शौक ही नहीं होता है फ़ोटो वगैरह का, बच्चे बस अपने में ही मस्त रहते हैं। तो यहाँ पे मेरी ताई जी लोग, मम्मी, चाची लोग, सभी लोग आए हुए थे, चाचा लोग भी आए हुए थे, लेकिन आदमी लोग सब बाहर को ही बैठे हुए थे। तो यहाँ पे देखिए इसकी दो चुटियाँ बढ़िया सी बनी हुई है, लड़की की तरह लग रहा है पर ये लड़का है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने वीडियो वगैरह बनाई और थोड़ा सा गप्पे सप्पे मारी, क्योंकि बहुत दिनों बाद मिलना हो रहा है। वैसे तो मिलना ही हो ही नहीं पाता है, तो यहाँ पे मैं इसीलिए आज आ गई थी कि मिलना भी हो जाएगा और थोड़ा सा शादी की तैयारियाँ चल रही हैं तो वो भी देख लेंगे कि क्या क्या तैयारी हुई। यहाँ पे साड़ी वगैरह देख रहे थे। और फिर यहाँ पे दोनों दीदी लोग लगे हुए थे खाना बनाने में, क्योंकि ये लोग बोल रहे थे कि तुम लोग बैठो, आज हम ही बनाएंगे खाना करके। तो इनकी तैयारी चल रही थी यहाँ पे। छोटी वाली दीदी बना रही थी चावल वगैरह और बड़ी वाली दीदी आटा वगैरह लगा रही थी पूरियों के लिए। फिर ऊपर हम 2 मंजिले में चले गए। तो यहाँ देखिए दीदी लोगों ने इतने प्यारे प्यारे से फूल लगाए हुए ना, रेड कलर का, बहुत ही प्यारा लग रहा था ये फूल। और यहाँ पे हमारे गप्पे सप्पे मारते मारते दीदी लोगों ने सारा खाना रेडी कर दिया था। और यहाँ पे बनी हुई थी पूरियाँ, चावल, दाल और मटर पनीर और सब्जी, ढेर सारी चीज़ें दोनों लोगों ने जल्दी से बना के तैयार कर दी थी। फिर यहाँ पे हमने मस्त धूप आई हुई थी और दिन के 12 बज चुके थे, और यहाँ पे बढ़िया सी धूप सेक के खाना ना खाया। उसके बाद एंजॉय करा, थोड़ी देर गप्पे सप्पे मारी, क्योंकि इन लोगों को जाना था गोलापार, तो गोलापार जाने में समय भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ थोड़ी देर हम लोग देख रहे थे, ये लोग देख रहे थे। यहाँ पे फूल वगैरह बहुत सारे अच्छे लगे हुए थे दीदी के यहाँ पे। तो इनकी ना छत भी बहुत बड़ी है यहाँ पे, तो बहुत सारी जगह है इनकी छत पे भी। तो यहाँ पे सभी लोग
देख रहे थे कि कहाँ से क्या है करके। उसके बाद थोड़ा सा इधर उधर घूमे और फिर इन लोगों का हो गया था जाने का समय, क्योंकि सभी के जानवर वानवर हैं तो बहुत सारा काम हो जाता है। तो यहाँ पे दीदी लगाने लग गई थी सभी को टीका, क्योंकि सभी लोगों के घर को जाने की तैयारी हो रही थी। सब लोग तो जा रहे थे लेकिन लास्ट मेहमान मैं ही थी घर जाने वाली, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी आए हुए नहीं थे। जब वो आएंगे तभी मुझे लेके जाएंगे गाड़ी से, तो इसलिए मैं यहाँ पे वेट कर रही थी और इन लोगों को ही विदा कर रहे थे सबसे पहले। तो यहाँ पे सभी को टीका वगैरह दीदी ने लगाया। और ये देखिए हमारा छुटकू सा, इसको ना बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ। इसे गाय और जानवर से बहुत प्यार है, तो इसे गाय वगैरह बहुत अच्छी लगती है। तो बार बार ना दीदी की गाय देखने के लिए चले जा रहा था वहाँ पे, और इसके तो मज़े आ रहे थे। आज घूमने में ही था, सुबह से शाम तक चलने में ही था आज। बच्चे ना मस्त रह के घूमते हैं तो अच्छा भी लगता है, मतलब परेशान वगैरह नहीं करते तो सही लगता है ना। तो उसके बाद यहाँ पे दीदी ने सभी की विदाई कर दी थी। फिर हम लोग आ गए थे इन्हें यहाँ पे गाड़ी तक छोड़ने के लिए, क्योंकि अभी शादी में तो सभी लोगों ने आना ही है, लेकिन आज बधाई देने के लिए आए हुए थे। तो यहाँ पे इनकी गप्पे चल रही थी और होने वाली दुल्हन भी आई हुई थी। तो यहाँ पे सभी के पैर छुए। देखो हमारे कान्हा ने, छोटा सा है लेकिन सब कुछ जानता है, और सबके पैर छू के आशीर्वाद लिया। क्योंकि बच्चों को ना पहले से आदत डालो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, और बच्चे एकदम से पकड़ भी लेते हैं उन चीज़ों को। तो पहले से ही वो पैर छूने की आदत है उसे, तो सबके पैर छू लेता है। फिर यहाँ पे इन लोगों को देखिए हमसे कहने लग गया था कि अब आप अपने घर को जाओ और मैं जा रहा हूँ घर को। तो उसे लग रहा था कि हम भी कहीं जाएंगे, और यहाँ पे सभी लोग बैठ गए थे गाड़ी में। उसके बाद सभी लोग, मम्मी लोग, ताई लोगों की वापसी होने लग गई थी घर को, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था, 3:15 बज गए थे। तो यहाँ पे ये लोग तो होने लग गए थे विदा, और उसके बाद फिर हम लोग भी जाएंगे। तो मम्मी लोग गए घर को। उसके बाद मेरे हस्बैंड जी भी थोड़ी देर बाद आ गए थे। तो उसके बाद मैं भी आ गई थी घर की तरफ को, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, 5 साढ़े 5 हो गया था, और घर में आज बच्चे भी वेट कर रहे होंगे, इसलिए हम फटाफट से आ गए थे घर की तरफ को। और यहाँ मेरे मायके से ना इतने सारे सामान लाए हुए थे मम्मी लोग, ताई लोगों ने ना मेरे लिए इतने घुघुते और इतने सारे बच्चों के लिए चीज़ें और मिठाई वगैरह लाए हुए थे मम्मी लोग, ताई लोग। तो सब्ज़ी यहाँ पे मेरी बन चुकी थी, और इतनी सारी पूरियाँ आई हुई थी, रोटियाँ बन चुकी थी। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।